क्या तेज प्रताप की गिरफ्तारी से बिहार की सियासत गरमाने लगी है? आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई को छोड़ दो वरना महाआंदोलन होगा? जब तेजस्वी यादव को डिटेन करके घर वापस कर दिया गया था तो फिर देर शाम उनकी गिरफ्तारी मॉल से क्यों हुई कि आखिर तेज प्रताप को गिरफ्तार जो किया वो क्यों किया, और अगर किया तो फिर एफआईआर की कॉपी जो है एडवोकेट्स को क्यों नहीं दी गई? आखिर देर शाम उनको उठाकर नौबतपुर थाने क्यों ले जाया गया? अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थी तो फिर दोपहर में बिना तफ्तीश के बिना जांच के तेज प्रताप को क्यों छोड़ दिया गया? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है साथ। देखिए, कल जो है एक आंदोलन जो काफी दिनों से चला आ रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर की आग की लपटें जो है बिहार तक पहुंच चुकी थी और आंदोलन के बीच में तेज प्रताप यादव तिरंगा झंडा लेकर के छात्रों के साथ शामिल हो गए और जब शामिल हुए तो उनको डिटेन किया गया। कुर्ते पजामा में थे। फिर देर शाम वो मॉल जाते हैं, अचानक वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और तेज प्रताप यादव को पूछताछ के बहाने थाने लेकर चले जाते हैं। उसके बाद रात को उनको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वर्तमान पता अभी जो है तेज प्रताप का बेऊर जेल है। तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को गुस्सा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बेगुनाहों को नहीं छोड़ा गया और उनके बड़े भाई को नहीं छोड़ा गया तो पूरे बिहार में महाआंदोलन होगा। हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। इधर रोहिणी आचार्य भी काफी आक्रामक है। ट्वीट करके उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। खुल करके तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को बहुत सारी बातें कही हैं। जितने आक्रामक मूड और अंदाज में तेजस्वी यादव दिखे अपने भाई के प्रति, या तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो अपने भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि पॉलिटिकली दोनों अलग अलग हैं। विचारधारा की लड़ाई है, दोनों की विचारधारा अलग है। तेज प्रताप यादव की अलग पार्टी है, तेजस्वी यादव राजद को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पर भाई की बात है, लालू यादव के कुनबे की बात है, लालू यादव के परिवार की बात है, लालू यादव के घर के सम्मान की बात है। तो तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में है और वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि सरकार जो है कब तक तेज प्रताप को सलाखों के पीछे रखती है। सवाल ये है कि जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इस शर्त पे केंद्र सरकार के साथ खत्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो 3 शर्तें रखी थी, जिसमें पहला इस्तीफा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, वो इस्तीफा हो गया। दूसरा उन्होंने शर्त रखा था कि जितने भी आंदोलनकारियों पर केस हुआ है वो वापस लिया जाए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हामी भर दी। तीसरा था कि जिन बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उनके मुआवजे की बात थी। नीट का प्रोटेस्ट था, पूरे देश में आंदोलन चला और आपने देखा कि जेन ज़ी ने जिस तरीके से आक्रामकता के साथ पूरा प्रोटेस्ट किया था, पूरा देश क्या पूरे बिहार इसमें शामिल हो चुका था। और कल भी कई जिलों में हिंसात्मक जो झगड़े हुई, जो झड़प हुआ, वो पूरे देश ने देखा है। मगर तेज प्रताप यादव का जो अगर फुटेज देखा जाए, अब पता नहीं सरकार या प्रशासन जो कह रही है कि उनके कहने पर या उनके बरगलाने पर, उकसाने पर छात्र आंदोलित हो गए, उग्र हो गए, हिंसात्मक हो गए, ये तमाम चीजें हैं। मगर इसका भी सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए प्रशासन के पास, क्योंकि प्रशासन तो इतना अलर्ट मोड में थी, जो चप्पे चप्पे पर सब कुछ था। सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है? आखिर कैसे प्रशासन को लगा कि तेज प्रताप यादव ने सभी को उकसाया है? पूर्व विधायक रहे, पूर्व बिहार के मंत्री रहे हैं, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रताप। आखिर जो धाराएं लगी हैं, तो वकील जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि थाने में वो बैठे रहे मगर किसी आला अधिकारी ने उनको
एफआईआर की कॉपी नहीं दी। बिहार में तो सवाल होना लाजमी है। 30 तारीख को बांकीपुर का उपचुनाव होना है। नीरज सिन्हा है, दूसरी तरफ खुद प्रशांत किशोर है, और यह भी माना जा रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर को समर्थन देने के कारण कोई राजनीतिक साजिश का तो शिकार नहीं हो गया तेज प्रताप, या जिस तरीके से उन्होंने कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके को बिहार आने का आमंत्रण दिया था, कहीं उससे कोई पॉलिटिकल चीजें तो निकल कर नहीं आ रही। देखिए, ये कुछ सवाल है। अभी तक मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मैं जजमेंटल हो सकता हूं, ना मैं इस पर एनालिसिस कर सकता हूं। हाँ, जो चीजें सामने हैं, सोशल मीडिया पर है या जो अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, वो जरूर मेरे साथ सामने है, और उसी के आधार पर ये मेरे को सवाल है। अगर विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में तेज प्रताप यादव का कद और सरकार ने बढ़ा ही दिया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट में अगर बिहार में कोई बड़ा चेहरा होगा तो वो तेज प्रताप स्वयं होंगे। विपक्ष से अगर कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ है तो तेज प्रताप हुए, जबकि तेजस्वी हो या कांग्रेस के आला बड़े बड़े नेता रहे हो, सभी ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया, मगर तेज प्रताप छात्रों के साथ थे। और रोनी आचार्य उनकी बहन ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है किसी भी आंदोलन में भाग लेना। मगर इन तमाम चीजों के बीच में अब ये भी सवाल है कि अब तेजस्वी क्या करेंगे। क्या तेजस्वी तेज प्रताप यादव से मिलने जेल जाएंगे? क्या उनसे मुलाकात करेंगे? क्या तेजस्वी अब तेज प्रताप के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे? क्या तेज प्रताप को बाहर निकालने के लिए तेजस्वी का आंदोलन होगा? क्या कुछ होगा? ये तो बिहार सरकार और तेजस्वी यादव के बीच में जो अभी ठनाठनी है, उनके बीच में बहुत सारे सवाल हैं। मगर तेजस्वी यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, कहा यह षड्यंत्र है, साजिश है, भाई के लिए खड़ा हुए हैं तेजस्वी यादव, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में और खास करके बांकीपुर उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं एक प्रशांत किशोर को रोकने के लिए। तो ये पूरे बिहार की राजनीति का भविष्य क्या तय होगा। देखिए, तेज प्रताप की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन के क्या इनपुट्स रहे हैं, क्या इंटेल हैं, प्रशासन को क्या कुछ खबर मिली, कैसे क्या कुछ लगा। मगर सवाल तो है कि इतने पूरे पटना में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज था, जब आपके पास पुख्ता सबूत था, फिर डिटेन करने के बाद छोड़ना नहीं था। अगर आपने फिर छोड़ दिया, फिर मॉल से गिरफ्तार किया, तो ऐसे में सवाल उठेंगे, सवाल उठना लाजमी भी है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।